हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन हम अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर हमें दे दिया जाए तो हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएंगे। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने से पहले हम ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है, क्या टर्म है हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक क्लियर है। तो देखो, तो ये है अपना हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन के डेफिनेशन की बात की जाए कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत हमें किस लिए पड़ी, क्या हमारे सामने प्रॉब्लम आई कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम लेके आए। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन अगर स्टार्टिंग में बात की जाए ना, तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन एक, और जैसे मान लो सिंपल भाषा में अगर समझाऊं आप लोगों को, तो हाइब्रिडाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है, एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। ठीक है, मैथमेटिकल फिनोमिना है। एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन अगर रियलिटी में पूछे ना तो हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं होती है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक कैलकुलेटिव बेस है। हाइब्रिडाइजेशन मैथमेटिकल फिनोमिना है, एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। ठीक है, होता क्या है हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन में दो डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं, डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल होते हैं। उनको क्या किया जाता है, इंटरमिक्स किया जाता है, उनकी मिक्सिंग की जाती है और उससे न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया जाता है, उनकी मिक्सिंग की जाती है, डिफरेंट एनर्जी के वो होते हैं। और उससे क्या किया जाता है, उससे क्या बनता है, एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। जिनके और जितने मिक्स किए जाएंगे ना उतने ही क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और उनकी जो एनर्जी होती है, उनकी शेप, उनकी एनर्जी, सब कुछ क्या होती है, सिमिलर होती है। यही क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन है। सिंपली एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी के क्या किए जाएंगे, मिक्स किए जाएंगे, उससे न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट किए जाएंगे, न्यू ऑर्बिटल जनरेट किए जाएंगे। उन ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए हैं उन सभी की एनर्जी सेम होगी, उन सभी की शेप क्या होगी, सेम होगी। यही कॉन्सेप्ट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। तो डेफिनेशन देखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन की क्या होती है। द फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग, किसका फिनोमिना है ये, इंटरमिक्सिंग का फिनोमिना है। ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, उन ऑर्बिटल्स को मिक्स किया जाता है जिनकी एनर्जी क्या है, थोड़ी डिफरेंट होती है। और उनका क्या किया जाता है, सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी, उनकी एनर्जी को क्या किया जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। भाई पहले उनकी एनर्जी थी वो कुछ और थी, उनको मिक्स करने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी कुछ और होगी, उनको दोबारा से क्या किया जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंड टू गिव न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, और उससे हमें क्या मिलेंगे, न्यू सेट जनरेट हो जाएंगे, किसके, ऑर्बिटल्स के। उनकी एनर्जी क्या होगी, उनकी एनर्जी एंड शेप क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, सिमिलर होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो द फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, यही मैंने आपको समझाया था कि जो स्लाइटली डिफरेंट 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 एनर्जी के ऑर्बिटल्स है, जिनको हम जनरली एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, उनको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। उनसे जो नए ऑर्बिटल बने हैं उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और उनकी एनर्जी और उनकी शेप क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, सेम होगी। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। सिंपल है कि एटॉमिक ऑर्बिटल है डिफरेंट एनर्जी के, एक ऑर्बिटल मान लो ये है, एक ऑर्बिटल ये है, दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। उस मिक्सिंग से एक नया ऑर्बिटल जनरेट हुआ। और जितने मिक्स करेंगे ना उतने ही, या के मेन पॉइंट अगली स्लाइड में आपको बताऊंगी कि जितने मिक्स करेंगे ना, दो मिक्स करेंगे तो दो ही एटॉमिक ऑर्बिटल नए बनेंगे। और उन ऑर्बिटल को, जो नए ऑर्बिटल बन के आ रहे, जनरेट हो रहे, उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उनकी एनर्जी क्या होती है, उनकी एनर्जी, उनकी शेप क्या होती है, सेम होती है। ऑर्बिटल लिए मिक्स किए, न्यू ऑर्बिटल बने, न्यू ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उनकी एनर्जी और शेप क्या होती है, सेम होती है। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। और ये जस्ट एक क्या है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। इतनी ये तो बात की हमने किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन की। अब बात ये आती है कि इनको मिक्स करने की, जो एटॉमिक ऑर्बिटल अपने पास डिफरेंट एनर्जी के थे, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट एक्चुअल में किस लिए जरूरत पड़ी, ये किस लिए ऑर्बिटल्स को, जो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स है उनको मिक्स किस लिए किया गया, क्या ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आई कि उनको मिक्स करना पड़ गया, एक नए हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करने पड़ गए जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो, और शेप भी क्या हो, सेम हो। तो इस चीज को अगर हम समझे ना, तो देखो मैं अगर यहाँ पे समझाती हूँ आप लोगों को, मान लो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत किस लिए पड़ी ये बता रही हूँ। मान लो एक अपने पास क्या है, यहाँ पे देखते हैं,
ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब देखो, मान लो एक अपने पास कोई भी एटम मान सकते हो आप, मान लो बेरिलियम है। क्या है एटम अपने पास? बेरिलियम है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है उसका? 4 होता है, क्लियर है। अब इसके कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2। अब यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो s ऑर्बिटल है ना, ये फुली फिल्ड है। क्या है? ये फुली फिल्ड है। इसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए? बेरिलियम जो है वो मोनो एटॉमिक होना चाहिए। बेरिलियम का बॉन्ड किसी के साथ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसके s ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? फुली फिल्ड है। इसी प्रकार से है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसको किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि बेरिलियम के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नोन है, BeF2 BeH2। एक्चुअल में देखा क्या गया, ये एक्सेट्रा बहुत सारे देखा क्या गया कि बेरिलियम तो डाईवैलेंट है। बेरिलियम क्या है? डाईवैलेंट है। तो ये दो बॉन्ड क्यों बना रहा है? कैसे बना रहा है दो बॉन्ड? अब दो देखो, ये तो था हमने कैसे इसको पेज पर लिख कर देख लिया कि दो इलेक्ट्रॉन है, फुली फिल्ड है, बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। लेकिन मानना तो अपना थोड़ा ना माना जाएगा। अब मानना क्या जाएगा? जो एक्सपेरिमेंटल है। और एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या कहता है कि बेरिलियम जो है ना, दो बॉन्ड शो करते हैं, बहुत सारे डाईवैलेंट इसकी मॉलिक्यूल नोन है, तो इसकी दो वैलेंसी होनी चाहिए ना। कि यहाँ पर इसके हिसाब से तो वैलेंसी कितनी आ रही है? 0 आ रही है ना। तो देखो, इसको डाईवैलेंट बनाने के लिए, इसके दो बॉन्ड बनाने के लिए क्या 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 किया गया? ये तो s ऑर्बिटल है, 2s का आगे क्या होगा? 2p ऑर्बिटल होगा। इस एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर दिया गया, किसमें? इसमें प्रमोट कर दिया गया। एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ था, इसके यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उठाया गया और कहाँ भेज दिया गया? यहाँ भेज दिया गया। 2s और 2p, ये था 2s और ये क्या था? 2p। फिर यहां से देखा गया, हाँ अपना काम बन सकता है। दो ऑर्बिटल है, अनपेयर्ड आ गई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो होने, तो दो, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा? यहाँ। एक ये और एक ये, इसका मतलब BeH2 तो बन गया बड़े आसानी से। लेकिन नहीं, देखो पहले तो इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया गया, प्रमोट करने से बात नहीं बनी। दो बॉन्ड तो बना लेगा लेकिन अलग अलग एनर्जी के बनाएगा। देखो BE, ये H और ये H, ओपन फॉर्मूला ऐसे तो लिखेंगे। एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि ये जो बॉन्ड लेंथ है और ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, इक्वल है। लेकिन यहाँ से क्या आ रहा है? देखो हाइड्रोजन में क्या होता है? 1s1, एक इलेक्ट्रॉन होता है वो 1s ऑर्बिटल में होता है। तो s की ओवरलैपिंग, बेरिलियम का s ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी? अच्छी ओवरलैपिंग, सिमिलर एनर्जी के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। यहाँ क्या देखा गया? हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन किस में है? s ऑर्बिटल में है। इसका इलेक्ट्रॉन किस में है? p ऑर्बिटल में है। मतलब ये तो आ गया s ऑर्बिटल, ये आ गया p ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग तो होगी लेकिन इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगी, लेकिन ओवरलैपिंग भी तो हो जाएगी। ये तो है SS ओवरलैपिंग, उससे बॉन्ड लेंथ बनेगी। और ये बॉन्ड किससे बना? sp ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। मतलब दोनों हमारे अकॉर्डिंग क्या आया? दोनों जो ऑर्बिटल हैं, दोनों जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या आ रही है? डिफरेंट। बट एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या देखा गया कि दोनों बॉन्ड लेंथ क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। फिर क्या सोचा गया, क्यों ना हम इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी को क्या बना दे? सेम बना दे। अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी को सेम कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ भी क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। इसलिए क्या गया, इन दोनों ऑर्बिटल को पहले क्या किया गया? मिक्स किया गया। s और p ऑर्बिटल को, वहां से दो ऑर्बिटल बनाए गए और दोनों की एनर्जी क्या आई? सेम आई। फिर वहां पर किसका अट्रैक्शन करवाया, किसका अटैक करवाया गया? हाइड्रोजन का। मतलब क्या है कि यहाँ से जनरेट हुआ, यहाँ से आइडिया आया किसका? हाइब्रिडाइजेशन का, कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट है तो बॉन्ड लेंथ की एनर्जी क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। बट एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या कहता है कि बॉन्ड लेंथ क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। उसके हिसाब से ऑर्बिटल्स को क्या किया गया? मिक्स किया गया, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल जनरेट किए गए और उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब ये तो है sp मिक्सिंग, sp हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सारी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 sp3 हो गया, spd2 हो गया, sp3d हो गया। इनके जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहे हैं, क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, उसका कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो समझ में आया हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट थी, बॉन्ड लेंथ क्या आ रही थी? फॉर्मूले में डिफरेंट आ रही थी। बट एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या कहता है? बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ा?
इनको क्या करना पड़ा, मिक्स करवाना पड़ा, s और p ऑर्बिटल की मिक्सिंग करवानी पड़ी। वहां से जो नए ऑर्बिटल बने ना, दो दो मिक्स करवाएंगे s और p, तो दो ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। उनकी एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी चेक की गई तो उनकी शेप और एनर्जी क्या आई, सेम आई। उसी को क्या बोला गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसी पूरे कॉन्सेप्ट को, उस फिनोमिना को क्या बोला गया, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया होगा। तो ये तो है हाइब्रिडाइजेशन की, ऑर्बिटल्स क्या कर दो, एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग कर दो, वहां से नए ऑर्बिटल बनेंगे, उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाएगा। उनकी शेप और एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ये कैसा कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब इसकी कुछ कंडीशन थी, इसके कुछ क्राइटेरिया है, वो हम देखते हैं कि किसको मिक्स कर रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, उनकी एनर्जी शेप कैसी होगी, क्या होगी। तो इसकी कुछ कंडीशन है, वो सारी देखते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इसके मेन पॉइंट लगा लो, क्राइटेरिया लगा लो, इसकी कंडीशन लगा लो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, कोई रियल फिनोमिना नहीं है। सेकंड क्या बोला गया कि न्यूली फॉर्म ऑर्बिटल, जो मिक्स करने के बाद जो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन शॉर्ट हम कैसे डिनोट करेंगे, एच ओ। कैसे डिनोट करेंगे, एच ओ। ये पॉइंट मैंने बार बार पिछली स्लाइड पे भी बताया है कि नए ऑर्बिट मिक्स करने के बाद जो नए ऑर्बिटल का जनरेशन हुआ है, जनरेट हुए हैं, नए ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, या फिर क्या बोला जाएगा उनको, हाइब्रिड्स। क्या बोला जाएगा, हाइब्रिड्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अब देखो, अब ये बात आती है कि कितने मिक्स करें उससे। अगर हम ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हैं तो उससे कितने नए ऑर्बिटल, कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे। तो कितने होंगे वो देखो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को हम मिक्स कर रहे हैं ना, पार्टिसिपेट कर रहे हैं कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, उतने ही क्या जनरेट होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। क्लियर है। कैसे, मान लो एक था अपने पास ये ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल अपने पास ये था, इसका नाम एस था, ये ऑर्बिटल क्या था, पी ऑर्बिटल था। दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो दो ऑर्बिटल मिक्स किए है ना, तो दो ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मिलेंगे। ये बात ध्यान रखना। दोनों की शेप क्या होगी, सेम होगी, एनर्जी क्या होगी, ये जो दोनों, इन दोनों की देखो डिफरेंट थी। एस ऑर्बिटल की एनर्जी कुछ और होती है, पी ऑर्बिटल की एनर्जी कुछ और होती है। मिक्स करने के बाद दोनों के एनर्जी, जो नए ऑर्बिटल बने उनको हम बोलेंगे हाइब्रिड। देखो यही हाइब्रिडाइजेशन है। जो नए बने उनको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो जितने भी नए बनेंगे उन सभी की एनर्जी सेम होगी, उन सभी की शेप सेम होगी, नाम चेंज हो जाएगा। sp को मिक्स किया है तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, sp ऑर्बिटल, और इसका भी नाम क्या हो जाएगा, sp ऑर्बिटल। और कितने बने हैं, 1 2, दो पार्टिसिपेट किए थे तो कितने बन गए, दो ही क्या बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को हम मिक्स करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर 3 मिक्स करेंगे तो 3 बनेंगे, 4 मिक्स करेंगे तो 4 बनेंगे, 5 मिक्स करेंगे तो हम 5 बनेंगे। क्लियर है। तो ये है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड और थर्ड पॉइंट। आगे चलते हैं हम, ये सारे मेन पॉइंट है किसके, हाइब्रिडाइजेशन के। किसी भी पॉइंट में कहीं पर भी डाउट आए, कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। ठीक है। देखो द हाइब्रिड, और शॉर्ट में लिख दिया आपकी बार एच ओ, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम आते माइंड में ये आना चाहिए जो मिक्स करने के बाद नए ऑर्बिटल बने हैं। आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, ये बार बार पॉइंट बता दिया है, इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करने के बाद जो नए ऑर्बिटल जनरेट होंगे उनको हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उन सभी की एनर्जी और शेप क्या होगी, सेम होगी, इक्विवेलेंट होगी। अगला पॉइंट क्या कहता है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी। देखो कल हमने वीबीटी की लिमिटेशन में पढ़ा था क्या, कि हम शेप नहीं बता सकते, ज्योमेट्री नहीं बता सकते मॉलिक्यूल्स किसके अकॉर्डिंग, वीबीटी के अकॉर्डिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें पता लग जाए तो हम क्या बता सकते हैं, मॉलिक्यूल की ओनली शेप बता सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ से आ गया, क्या बता सकते हैं, मॉलिक्यूल की शेप। अगर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी प्रिडिक्टेड इफ द, ये शॉर्ट में लिख दिया हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज नोन। अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल की नोन है तो हम उसके क्या बता सकते हैं, आसानी से शेप बता सकते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर होगी, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ये कैसे, ये कल की क्लास में आप सभी को बताया जाएगा। ठीक है। अब देखो
या तो पॉइंट लिखवाया है, शेप कैसी होगी क्या होगी 3D में मॉलिक्यूल्स में आप सभी को दिखाऊंगी। द बिगर लोब ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑलवेज पॉजिटिव साइन एंड द स्मॉलर लोब ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑलवेज द नेगेटिव साइन। कहना क्या चाह रहा है, जो नए ऑर्बिटल जनरेट हुए, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने बने हैं, उसमें 2 लोब होगी। ठीक है, देखो ऐसे एक बिगर लोब होगी और एक क्या होगी, स्मॉलर होगी। तो जो बड़ी लोब है उस पर साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो स्मॉलर लोब है उस पर साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या कह रहा है, जो बिगर लोब है हाइब्रिड ऑर्बिटल की, उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो स्मॉलर लोब आ रही है हाइब्रिड ऑर्बिटल में, उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, अपना साइन होगा। क्लियर है। अब देखो ये है अपने क्या, हाइब्रिडाइजेशन के मेन पॉइंट। जो कितने पॉइंट लिखवाए हमने, 6 पॉइंट बताए हैं। देखो रिपीट करो। फर्स्ट क्या, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे, जनरेट होंगे। उन जो नया ऑर्बिटल बने उनको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बने बोलेंगे। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे किस पर डिपेंड करेगा, कितने हम मिक्स कर रहे हैं, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हम मिक्स करेंगे उतने ही नए क्या बनेंगे, अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा था, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल नए बने हैं उन सभी की शेप और एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अगर हमें किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन पता है तो हम उसे क्या बता सकते हैं, से बता सकते हैं। बिगर लोब है उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव हो, जो स्मॉलर लोब है उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये क्या है, कुछ मेन पॉइंट्स है अपने किसके, हाइब्रिडाइजेशन के। और ये क्या थी अपने डेफिनेशन की, ऑर्बिटल्स को क्या किया गया, मिक्स किया गया, उससे नए ऑर्बिटल्स जनरेट किए गए, उनको बोला गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। उन सभी की एनर्जी क्या थी, सेम सेम एनर्जी थी, और शेप भी क्या थी, सेम थी। इसको इस कॉन्सेप्ट को, इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, हाइब्रिड इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को ही क्या बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन कंडीशन क्या है, उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, शेप भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये तो है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन के टाइप, एसपीओ हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3, क्या क्या उसके टाइप होंगे, और हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखो कैलकुलेशन करना आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमएससी में जाओगे कहीं पर भी जाओगे ना, यहाँ तक कि नेट लेवल पे भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी कैसे, कैसे कैलकुलेट कर की जाती है, वो हम आपको आसानी से बताएंगे। सिर्फ 1 मिनट लगेगी, एक ट्रिक बताएंगे, उससे आप किसी भी मॉलिक्यूल की क्या निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। तो ये थी अपनी आज की क्लास। थैंक यू।